Dear student of 7th class, today we are going to start your exercise 4.2. In exercise 4.2, question number first is find the product. Question number first, find the product. Product 7.2 into 10 C 125.306 into 10 E 125.47 into 100 G 28.6 into 1000 I 27.005 into 1000। ये क्वेश्चन हैं आपके। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 7.2 को 10 से इंटू करना है। तो 7.2 मल्टीप्लाई बाई 10। तो पहले आप इसको जब सॉल्व करोगे तो 720 आफ्टर 1 डिजिट पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो इसको हम 72 भी नोट कर सकते हैं। बी में सी क्वेश्चन में आपके पास है 125.306 इंटू 10। तो पहले आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1253060 1 2 3 डिजिट के आफ्टर में पॉइंट तो 1 2 3 डिजिट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आप देखिए आपका क्वेश्चन नंबर ई में आपके पास है 125.47 मल्टीप्लाई बाई 100। तो 125.47 मल्टीप्लाई बाई 100। फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई 125.47 इंटू 100। 12547 अब आप देखिए 1 और 2 डिजिट के आफ्टर में पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा आपका। फिर आपका क्वेश्चन नंबर जी 28.6 इंटू 1000। तो ये आपके पास हो जाएगा 2861230 लग जाएंगे 1230। अब आफ्टर 1 डिजिट पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा आपका। और आई में आपके पास है 27.005 इंटू 1000। तो ये आपके पास 27.005 1230। अब 1 2 3 डिजिट के आफ्टर में पॉइंट तो 1 2 3 डिजिट के बाद में आफ्टर में पॉइंट। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके पास है मल्टीप्लाई द डेसिमल विद द होल नंबर टू फाइंड द प्रोडक्ट। आपको मल्टीप्लाई करना है 0.3 को 4 से इंटू करना है। फिर आपको 0.8 को 15 से इंटू करना है। फिर आपको 12.4 को मल्टीप्लाई करना है 9 से। फिर 25.062 को मल्टीप्लाई करना है 11 से। तो देखिए पहले आप सिंपली 3 को 4 से इंटू कर दीजिए। 3 4 जा होता है 12। अब हम पॉइंट पुट करते हैं आफ्टर 1 डिजिट। तो राइट हैंड साइड से 1 डिजिट पे पॉइंट, ये आपका आंसर आ जाएगा। पहले आप 15 को 8 से इंटू कीजिए। 15 8 जा 120 होता है। अब आफ्टर 1 डिजिट पॉइंट है तो 1 डिजिट के आफ्टर पॉइंट तो आपका आंसर आ जाएगा 12। फिर आप इसको 9 से इंटू कीजिए पहले 124 को। 9 4 जा 36, 9 2 जा 18 और 3 11, 9 1 जा 9 और 1 10। अब आफ्टर 1 डिजिट पॉइंट है तो यहाँ पे आफ्टर 1 डिजिट पॉइंट हो जाएगा। अब इसको आप 11 से इंटू कीजिए। 11 2 जा 22, 11 6 जा 66, 66 और 2 68,
6, तो ये 6 आपका, 11 5 या 55, 11 2 या 22 और 5 27। अब आप देखिए कितने डिजिट के बाद पॉइंट था, 1 2 3, तो 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट, देन योर आंसर विल बी 275.682। तो इस तरीके से एक डेसिमल नंबर को होल नंबर से इनटू करते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर है 3, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। अब आपको डेसिमल को डेसिमल नंबर से ही इनटू करना है, डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से ही इनटू करना है। तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 1.5 इंटू 0.6, 22.3 इंटू 4.9, 721.59 इंटू 814.46 and 0.00058 इंटू 11.02। ये आपके क्वेश्चंस हैं। तो इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है इनका आपको। तो यहाँ से आप देखिए 1.5 को इंटू करना है 0.6 से, तो ये आपके पास 1.5 इंटू 0.6। अब आप ये देखिए ये 15 है और ये 6 है, तो पहले आप 15 को 6 से इंटू कर दो, 15 6 या 90 होता है आपके पास। अब देखिए पॉइंट के कितने डिजिट हो गए, 1 और 1 ये 2। तो आपके आंसर में आफ्टर 2 डिजिट राइट हैंड साइड से 2 डिजिट काउंट करोगे, वहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 2.3 को इंटू करना है 4.9 से, तो आप 23 को 49 से पहले इंटू कर दीजिए, 9 3 या 27, 9 2 या 18 और 2 20, और ये 23 4 या 92, 7 2 11। तो आपके पास 1 1 2 और 7 आ गया। अब आप देखिए पॉइंट के डिजिट 1 और 1 2, तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से आपके पास 2 डिजिट काउंट कीजिए, 1 और 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 11.27। अब देखिए आपके पास 721.59 को आपको इंटू करना है 814.46 से, तो आप इसको 72,159 को इंटू कीजिए 8481446 से। तो देखना, देखिए 9 6 या 54, 5 6 5 या 30 और 5 35, 3 6 1 या 6 और 3 9, 6 2 या 12, 6 7 या 42 और 1 43, 4 9 या 36, 4 5 या 20 और 3 23, 4 1 या 4 और 2 6, 4 2 या 8 और 4 7 या 28। नेक्स्ट 4 9 या 36, 4 5 या 20 और 3 23, 4 1 या 4 और 2 6, 4 2 या 8, 4 7 या 28। 9 1 या 9, 5 1 या 5, 1 2 7 इंटू 8 9 या 72, 8 5 या 40 और 7 47, 8 1 या 8 और 4 12, 8 2 या 16 और 1 17, 8 7 या 56 और 1 57। ये आपके पास 4 6 5 11, 9 6 15 15 और 3 18 और 1 19, 9 3 12 12 और 6 18, 18 2 20 20 और 1 21, 8 3 11 11 और 6 17, 17 5 22 22 और 2 24 24 और 2 26, 8 4 12 12 8 20 21 28 और 2 30, 3 8 2 10 10 4 14 और 3 17, 7 7 14 to 16 और 1 17, 7 1 8 और ये 5।
अब आप देखिए आपके पास रिजल्ट है 5877061914 5877061914 ये आपके पास इसका रिजल्ट है। अब आप देखिए 2 और 2 4 डिजिट है, तो राइट हैंड साइड से आप 4 डिजिट काउंट करोगे 1 2 3 4, ये पॉइंट लग जाएगा आपका यहाँ पे, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन है 0.00058 इंटू 11.02, तो आपको 11.02 को इंटू करना है 58 से। 8 2 जा 16, 8 8, 5 2 जा 10, 5 5 6 1 9, 8 5 13, 5 1 6, तो ये आपके पास हो गया 63916। अब देखिए 2 3 4 5 6 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट, तो लेफ्ट राइट हैंड साइड से 7 डिजिट काउंट करोगे 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7, देन योर आंसर विल बी 0.0063916। तो इस तरीके से ये आपका मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी जब भी आप पॉइंट के डिजिट को, पॉइंट के नंबर को डेसिमल नंबर से इंटू करोगे तो आपको पॉइंट के डिजिट काउंट करने हैं, प्लस करने हैं। जैसे यहाँ पे पॉइंट के डिजिट 2 है और यहाँ पे पॉइंट के डिजिट 2 है, तो 2 और 2 4, यानी आंसर में आपको लेफ्ट राइट हैंड साइड से 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। जैसे 1 डिजिट और 1 डिजिट, तो राइट हैंड साइड से 2 डिजिट, 1 डिजिट और 1 डिजिट, तो राइट हैंड साइड से 2 डिजिट, तो इस तरीके से आपको प्रोडक्ट करना है। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है 18 ऑफ मिल्क पाउडर कॉस्ट, यानी एक मिल्क पाउडर टिन की कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट ऑफ 18 इक्वल्स टू आपके पास है ₹35.545। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 such tins, ये आपको फाइंड करना है। यानी आपको एक मिल्क पाउडर के टिन की कॉस्ट आपको गिवन है 35.45। अब आपको वैसे ही 5 टिन्स की कॉस्ट फाइंड करनी है, तो आपको सो द कॉस्ट ऑफ 5 such tins equals to 35.45 into 5, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 2 22, 5 5 जा 25 27, 5 3 जा 15 और 2 17, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 2 22, 5 5 जा 25 27, 5 3 जा 15 और 2 17, आफ्टर 2 डिजिट पॉइंट, ये आपके पास। तो कॉस्ट ऑफ 5 such tins will be 177.25 rupees. Question number 5. The price of tube of toothpaste is 95.25. Find the cost of 24 such tubes. Cost of a tube equals to ₹95.25. Number of such tubes equals to 24. So the cost of 24 such tubes, so the cost of
24 such tubes इक्वल्स टू, अब देखिए एक ट्यूब की कॉस्ट गिवन है आपको और 24 ट्यूब्स की कॉस्ट फाइंड करवाई है आपको, तो आपको इंटू करना होगा 95.25 इंटू 24। अब 95.25 मल्टीप्लाई बाई 24, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8 2 10, 4 5 जा 20 और 1 21, 4 9 जा 36 और 2 38, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 1 5, 5 2 जा 10 और 9 2 जा 18 और 1 19, 0 0 6 8 2 2, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 2 10, 4 5 जा 20 और 1 21, 4 9 जा 36 38, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 1 5, 5 2 जा 10, 9 2 जा 18 और 1 19, 0 6 8 12 2। ये आपके पास हो गया 228600। अब यहाँ पे देखिए आफ्टर 2 डिजिट पॉइंट है, तो आपके आंसर में राइट हैंड साइड से 2 डिजिट पे पॉइंट, तो आपके पास 24 सच ट्यूब्स की टोटल कॉस्ट आ जाएगी 2286 रुपीज़। ये आपके पास 24 सच ट्यूब्स की कॉस्ट आ जाएगी। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। इन क्वेश्चन नंबर 6 से the weight of a packet of beans is 0.75 kg. The weight of a packet equals to 0.75 kg, 50 kg. What is the total weight of 18 such a packet? Number of such packets equals to 18. So the cost of 18 such पैकेट्स इक्वल्स टू, अब देखिए एक पैकेट सो द वेट ऑफ, अब देखिए आपको एक पैकेट का वेट गिवन है 0.750 kg, आपको 18 सच पैकेट का वेट पूछ रहा है, तो आप क्या करोगे, एक पैकेट के वेट को 18 पैकेट से इंटू करोगे, तो 0.750 इंटू 18। अब आप इसको इंटू कीजिए 750 को 18 से, 0 8 5 जा 40, 8 7 जा 56 और 4 60, 0 5 7 0 0 5 13, 0 8 5 जा 40, 8 7 जा 56 और 4 60, 0 5 7 0 0 5 7 6 13। तो आपके पास आया 13500। अब आप देखिए कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 2 3, तो राइट हैंड साइड से 1 2 3 डिजिट ये आ गया kg। 18 सच पैकेट का जो वेट होगा आपके पास वो 13.500 kg हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका है 7। ए टैक्सी ड्राइवर चार्जेज ₹10.25 पर किलोमीटर। चार्ज ऑफ ईच किलोमीटर इक्वल्स टू ₹10.25. How much will he charge for a journey of 96? Total kilometer
आपके पास है 96.5 किलोमीटर। तो देखिए आपके पास गिवन क्या है कि एक टैक्सी चार्ज है वो ईच किलोमीटर का 10.25 रुपीज़ है, यानी 1 किलोमीटर के इतने रुपीज़ आपके लगते हैं। आपको टोटल कॉस्ट फाइंड करना है 96.5 किलोमीटर का। देन टोटल चार्ज ऑफ 96.5 किलोमीटर इक्वल्स टू, आपको 96.5 को इंटू करना होगा 10.25 से। तो यहाँ पे आप देखिए, आप 10.25 मल्टीप्लाई बाई 96.5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 2 12, 5 1 जा 5, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 और 3 15, 6 1 जा 6, 9 5 जा 45, 9 2 जा 18 और 4 22, 9, 5 2 11, 5 2 7 and 8, 9 6 to 8 9। तो आपके पास आया 989125। अब देखिए पॉइंट के डिजिट कितने हुए, 2 और 1 3, तो राइट हैंड साइड से 1 2 3 डिजिट पे पॉइंट आ जाएगा। तो आपके पास 96.5 किलोमीटर का ₹10.25 पर किलोमीटर की रेट से टोटल अमाउंट ये हो जाएगा आपके पास, यानी ये टोटल चार्ज आपके पास आ गया 989.125 रुपीज़, ये टोटल चार्ज आ जाएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चन नंबर 8, if one drum can hold capacity of one drum, capacity of a drum equals to आपके पास है 25.550 लीटर। ये आपके पास एक ड्रम की कैपेसिटी दे रखी है, आपसे 37 सच ड्रम की कैपेसिटी फाइंड करवा रहा है। नंबर ऑफ सच ड्रम्स, नंबर ऑफ सच ड्रम्स इक्वल्स टू 35। अब देखिए एक ड्रम का वेट आपको गिवन है, 35 ड्रम का वेट फाइंड करवा रहा है। तो टोटल वेट ऑफ या टोटल कैपेसिटी ऑफ 35 such drums equals to 25.550 into 35। अब आपको इसको 35 से इंटू करना होगा। 25.550 को 35 से इंटू 0, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 27, 5 5 जा 25 27, 5 2 जा 10 to 12, 0 15, 5 3 जा 15 1 16, 5 3 जा 15 1 16, 3 2 जा 6 1 7, 0 5 12 13 1 14, 8 1 9, 6 7 1 8। आफ्टर 1 2 3 तो आपके पास देखिए आप कितना आया है 894250। अब देखिए पॉइंट के डिजिट कितने हैं 1 2 3, तो राइट हैंड साइड से आप 3 डिजिट काउंट करोगे 1 2 3, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी 35 सच ड्रम का जो टोटल वेट है या टोटल कैपेसिटी है वो 894.250 लीटर आ जाएगी।